हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली है उनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। इसका पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी ये कथन दिए गए और इस चित्र को देखकर इसके अनुसार इनको पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, पहले ये हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये AD है, इसके बराबर BC होगी, और DC है, इसके बराबर AB होगी। यानी आमने सामने ये भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। इसके अलावा ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी, और ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। और इसके विकर्ण है, ये AC ये विकर्ण है और ये DB ये विकर्ण है। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी जैसे ये यहाँ काटते हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ से OC और ये OA ये बराबर है, और DO और OB ये एक दूसरे के बराबर है। यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी ये विकर्ण है ना, इसको दो भागों में तोड़ोगे, ये भाग और ये भाग बराबर भाग होंगे, और ये भाग और ये भाग बराबर होंगे। इसके अलावा इसके सम्मुख कोण, यानी ये कोण है D, तो इसके सम्मुख यानी इसके सामने कोण ये B है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, ये बराबर होते हैं। इसके अलावा ये कोण और इस कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। या इस कोण और इस कोण को जोड़ोगे 180 डिग्री होगा, और इस कोण और इस कोण को जोड़ोगे तो भी 180 होगा, और इस कोण और इस कोण को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री होगा। यानी इनको बोलते हैं आसन कोण, इनको बोलेंगे आसन कोण। तो इसमें पहला है AD, ये किसके बराबर है, A और D ये किसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, सामने वाली भुजा की, B और C के, B और C के बराबर है। सेकंड कोण दे रखा है DCB, DC और B, यानी ये कोण दे रखा है, ये किसके बराबर है, ये इसके सामने वाले कोण के बराबर है, यानी इस कोण के बराबर है, DA और B के बराबर है। कोण DA और B के बराबर है। ये कोण इसका अर्थ होता है, ये आगे लगा होता है ना, इसका अर्थ होता है कोण। उसके बाद OC, यानी O और C ये किसके बराबर है, तो ये O और A के बराबर है। यानी ये जो विकर्ण है ये इसको दो भागों में तोड़ेगा, तो ये बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, ये OC है, ये OA के बराबर है, OA के बराबर है। उसके बाद ये कोण DAB, कोण DAB प्लस में कोण CDA, CDA, यानी पहले DAC यानी ये कोण और बाद में CDA यानी ये कोण, इन दोनों का योग, यानी इस कोण और इस कोण का योग किसके बराबर होगा, तो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो इस कोण को हम लिखेंगे M, कोण लिखेंगे DCB, DCB, और आगे हम M क्यों लगा रहे, क्योंकि ये इसमें M लगा रखा है, इसलिए यहीं हम M लगा देते हैं। कोण ये DCB हो गया। अब ABC, ABC इसके बराबर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो इनके जो XYZ के मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने कोण है वो क्या होता है, बराबर होता है। और जो आसन कोण होते हैं जैसे A और B, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखो कोण Y है, ये इस 100 के सामने का है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसको ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे कोण Y बराबर 100 डिग्री, कोण Y बराबर 100 डिग्री। ये 100 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण।
क्योंकि समकोण इसके समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। अब कोण z प्लस 100, कोण z प्लस 100 डिग्री बराबर 180, यानी ये और ये 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये आसन कोण है, आसन कोण है, क्योंकि आसन कोण 180 डिग्री होगा। ये दोनों एक दूसरे आसन कोण, ये 180 डिग्री होगा। तो z का मान निकालेंगे अपन, ये z इस तरफ रहेगा और ये इस तरफ 100 प्लस का है तो इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 180 माइनस 100। 180 में से 100 घटाएंगे तो z का मान आ जाएगा 80 डिग्री, z का मान आ जाएगा 80 डिग्री। अब कोण z और कोण x ये दोनों बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण z बराबर कोण x बराबर 80 डिग्री, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। तो इस प्रकार से कोण ये y का मान आ गया 100 डिग्री और z और x का मान आ गया 80 डिग्री। इस प्रकार आकृति नंबर 2 में इसके अंदर देखो, जैसे ये है 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ये यहाँ का होगा, ये यहाँ का होगा। तो हम इसको मान लो, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देंगे ए नाम रख देंगे। तो ये 50 का, तो ये हो जाए और ये दोनों मिलके दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए बराबर 50 डिग्री, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ये दूसरे सम्मुख कोण है। अब ये देखेंगे इसमें ये कोण और ये कोण दोनों आसन कोण है, ये कोण और ये दोनों आसन कोण है, और आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि आसन कोण है। तो y का मान कितना आएगा? ये 50 प्लस का, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 180 माइनस 50, तो y का मान आ जाएगा 130 डिग्री, y का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब y और x ये सम्मुख कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे, x बराबर y बराबर 130 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब इसमें a और z ये देखो, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये दोनों कोण इस पे बना हुआ है। तो एक रेखा पर जैसे ये कोण बनता है ना, यहाँ से लेके यहाँ इतना पूरा, वो 180 डिग्री होता है, रेखा पर बना हुआ रेखिक युग्म कहलाता है। जो ये रेखा होती है इस पे 180 डिग्री कोण बनता है तो रेखिक युग्म कहलाता है। तो इस ये कोण और ये कोण इन दोनों का मान होता है 180 डिग्री। ए प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म में ए का मान हमने निकाल लिया था, यहाँ 50 है, ए का मान कितना है? 50 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब जेड का मान कितना आएगा? जेड का मान 180 माइनस से 50 घटा देंगे, 180 में से 50 घटाएंगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा, यानी जेड का मान कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। अब इसके बाद आकृति नंबर 4, इसके अंदर x, y और ये z यहां दे रखा है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे दो समांतर रेखा है, जैसे ये समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर है भाई, ये रेखा इसके समांतर है, इसका समांतर है, ये रेखा इसका समांतर है, और दो रेखा समांतर होती है और एक रेखा उसको काटती है, जैसे ये इनको काट रही है, ये इनको काट रही है, ये समांतर रेखा है। मान लो इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ाए आगे, ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी, ये समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा काटती है। तो इसके यहां और यहां जो कोण बनते हैं, जो यहां कोण और यहां कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और यहां जो कोण बनेगा, जैसे ए दूसरे रेखा काटती है, ये रेखा ए दूसरे को काटती है और ये इधर से काट रही है, तो जो यहाँ कोण बनता है वो इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस प्रकार का दे रखा है, ऐसे गोल नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पे ऐसे गोल दे रखा है, यहाँ पे ऐसे कोने वाला दे रखा है, इसका अर्थ है कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है,
ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम सबसे पहले x बराबर 90 डिग्री लिखे। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है ये एक बार देख लेते हैं। जैसे ये लाइन है और ये काट रही है, तो यहाँ और यहाँ कोण बनेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे बराबर होंगे। और इस तरफ जो ये कोण बनेगा ये इसके बराबर होता है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस त्रिभुज के अंदर ये y, x और 30 ये तीनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब हमें x का मान पता है, ये 30 पता है, तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब x का मान हमें पता है 90 डिग्री है, ये 90 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 जोड़ेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 180। अभी 120 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। y का मान आ गया 60 डिग्री। अब y 60 है, x का मान हमें पहले यहीं प्राप्त हो गया, ये y का मान आ गया। अब हमें x का मान, z का मान ज्ञात करना है, z का मान। तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये दो तीर्घ रेखा होती है ना, दो समांतर रेखा ये, और इसको मान लो कोई एक तीर्घ रेखा से काटती है, तो इसके यहाँ जो कोण बनेगा वो और जो यहाँ कोण बनता है वो बराबर होता है, और इस तरफ कोण बनेगा वो और इस कोण के बराबर होगा, यानी ये एकांतर कोण होता है। तो इसी प्रकार जैसे ये समांतर है इसके समांतर, और ये इसको रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कोण y बराबर z बराबर 60 डिग्री। ये क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण होगा। अब इस समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ये सम्मुख कोण है, तो ये 80 डिग्री है, तो y 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। जब ये 80 का है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा, क्या 100 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 100 डिग्री का है तो इसके सामने ये जो यहाँ कोण है ये 100 डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा। और जो ये पूरा ऐसे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये 100 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा? 80 डिग्री का बचेगा। तो हम इसको हल करते हैं। कोण y बराबर 80 डिग्री। क्यों? समूह कोण है। अब x प्लस 80 बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आसन कोण है, आसन कोण है, ये आसन कोण है। और आसन कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है योग। तो x का मान आ जाएगा 180, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। तो अब 180 में से 80 घटेगा तो x का मान आ जाएगा 100 डिग्री। y का मान आएगा 80 डिग्री, x का मान आएगा 100 डिग्री। अब हमें z का मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है। तो इसका एक ये निकालने के बजाय एक हमें इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, उसको एक लाइन से काटती है, एक लाइन से काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण होता है। तो इसी प्रकार इसमें देखो ये समांतर रेखा है, ये इसकी समांतर रेखा है, और ये भी समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है समांतर चतुर्भुज की, और ये इसको काट रही है, ये इसको काट रही है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आसन संगत कोण है, संगत कोण है। तो अब हम इसको लिख देंगे z बराबर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, z बराबर 80। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। जब ये 80 का होता है ये भी बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की
5 नंबर आकृति हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले y का मान, तो ये कोण 112 का है, तो ये y है ना, ये भी 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। y बराबर 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण। अब इसमें ये 112 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का है, तो x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 40 डिग्री आ गया, ये 112 आ गया, तो इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे x प्लस 112 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया x प्लस, अब इनका योग कितना हो जाएगा, ये 100 112, ये 40 जोड़ेंगे 152 डिग्री हो जाएगा बराबर 180। अब ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 180 माइनस 152, 180 में से 152 घटाएंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 28 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये x का मान 28 आ गया, अब वही नियम है, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, और ये एक रेखा इसको काट रही है, ये रेखा इसको काट रही है। तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण बराबर, जैसे ये रेखा ऐसे है और दूसरी ये इसको ऐसे काट रही है, ऐसे समझ लेते हैं इसको। तो इसमें ये ऐसे काटती है, तो इसमें जो इस तरफ का कोण बनेगा वो नहीं, ये इसमें नहीं, ये इससे समझते हैं। देखो इसको, ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है ऐसे, तो इसको ये काट रही है, नहीं ऐसे है, ये समांतर रेखा है, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इसको ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रही है, ऐसे रेखा काट रही है। तो इसका जो यहाँ कोण बनेगा वो, और जो यहाँ कोण बनेगा वो एकांतर कोण होगा। ये देखो ऐसे काट रही है, ये इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे देखो आगे बढ़ा के, और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा इसके समांतर है और ये इसको काट रही है, तो ये और ये यहाँ पे जो बनेगा ये एकांतर कोण होंगे। तो कोण x बराबर z बराबर 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर में 3 संभावना दे रखी है। पहला यह कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यह कह रहा है कि एक कोई चतुर्भुज है और वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, यदि उसके दो कोण 180 डिग्री हो। कोण कौन सा है, D और B। तो पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया ABC और D, ये चतुर्भुज बनाया। और अब चतुर्भुज की हमें पता है कि इसके आमने सामने जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं और ये कोण बराबर होते हैं। और जो ये कोण होता है, इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये असंध कोण है। मान लो कोण A प्लस B हो तो 180 हो सकता है, C प्लस D हो तो 180 हो सकता है, D प्लस C हो तो 180 हो सकता है, D प्लस A तो 180 हो सकता है। लेकिन यहाँ कोण कौन सा दे रखा, देखो कोण D और B, ये कोण D और ये कोण B दे रखा है। वो कह रहा है इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमें पता है इनका योग 180 होता है, इनका योग होता है, इनका योग 180 होता है, इनका योग 180 होता है, इनका योग 180 होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन में ये सही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो ये 90 डिग्री का हो तो इसके सामने का कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी ये 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है। और 90 और 90 180 डिग्री होता है। तो एक कंडीशन में ये क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन बाकी दूसरी कंडीशन में ये नहीं हो सकता। तो इसका हम ये लिख सकते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा या सदैव नहीं।
यानी ये हो सकता है केवल एक कंडीशन में, अगर ये 90 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री हो तो इनका योग 180 डिग्री होता है। इस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्य कंडीशन में नहीं। तो ये हो सकता है लेकिन सदैव नहीं। अब इसमें नेक्स्ट में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं। मान लो ये ABCD हमने बना दिया, ABC और D। अब AB का मान दे रखा है 8, AB 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, और DC ये 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC 4.4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अभी ध्यान से देखो, इसमें समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें ये देखो, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि A 70 डिग्री हो, ABCD, A 70 डिग्री है और C 65 डिग्री है। ये C 65 डिग्री दे रहा है, ये 70 डिग्री और ये 65 डिग्री दे रखा है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब सम्मुख कोण बराबर हो। यानी ये 70 है तो ये भी 70 का होना चाहिए। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, सम्मुख कोण के माप बराबर हो। तो इसमें कुछ नहीं है, एक ऐसी आकृति बना देनी है। तो इस आकृति का ये सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें ये सम्मुख कोण तो ये बराबर, और ये सम्मुख कोण है ये बराबर हो जाएगा। इसको नाम लिख दो ABC और D। केवल एक आकृति बनानी है इसमें जो जिसके क्या सम्मुख कोण बराबर हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो जहां पर ये अनुपात आता है वहां आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले ABC और D है, तो इसमें मान लेते हैं, तो इसमें जैसे अनुपात आता है ना वहां अपने को एक ही ध्यान रखना है। यहां अनुपात 3:2 दे रखा है। माना पहला कोण 3 है तो इसको 3x मानेंगे। दूसरा कोण दूसरा कोण 2x। जहां अनुपात आता है वहां यही करना है कि जैसे पहला दे रखा है तो ये 3x मान लो, इसको 2x मान लो, ये दो कोण हो गए। तो अब इसमें क्या आसन कोण है, तो ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन कोण है। अब 3 और 2x ये कितना हो जाएंगे 5x बराबर 180 डिग्री। ये 5 इसके गुणा में तो इसके भाग में जाएगा, x बराबर 180 बटा 5। 180 में 5 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 5 के बाद 3 बार बोलेंगे 15 आएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 3 और 30 में 5 का भाग देंगे 6, यानी 36 बार जाएगा, यानी x का मान आएगा 36। तो अब इसमें कोण A क्या मान रखा आपने 3x, तो कोण A और कोण C क्या होगा, कोण A और कोण C बराबर कितने हैं 3x। क्यों, क्योंकि कोण A और कोण C सम्मुख कोण है। तो ये 3x है तो ये C क्या होगा 3x होगा, और x का मान कितना है 36 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 3 छंग 18 भाई 1 3 3 9 1 10 108 डिग्री। यहाँ लिख देना सम्मुख कोण, ये 108 डिग्री का आ जाएगा, ये 108 और ये भी 108। अब कोण B बराबर कोण D ये कितना है 2x, 2 गुणा x का मान 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री। ये कितना क्यों है, क्योंकि सम्मुख
कोण है। तो इस प्रकार कोण ए बी सी डी चारों का मान प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। तो जैसे ये सेम बनाएंगे, ए बी सी और डी, दो आसन कोणों का माप बराबर है, यानी ये एक्स और ये भी एक्स। माना पहला कोण, माना कोण ए बराबर एक्स, कोण बी बराबर क्या होगा एक्स, कोण बी बराबर एक्स होगा। अब एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दोनों आसन कोण देख रहा है और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आसन कोण हो गया। अब ये 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर ये 2 इसके भाग में जाएगा, ये 180 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x का मान आ गया 90 डिग्री। अब कोण a बराबर कोण c 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? समूह कोण। और कोण b बराबर कोण d, ये भी 90 डिग्री। क्यों? सम्मुख कोण। इस प्रकार से आज ये प्रश्नावली 3.3 इसके 6 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।